वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 29 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश के चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में किया जा रहा है। दूसरा, 2018 में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत संरचना से संबंधित सुविधाएं प्रदान करनी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों का चयन किया जाएगा किनसे? पहला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को। दूसरा, केवल जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों का। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, सॉरी ए आंसर है, क्योंकि केवल जैन, बौद्ध और पारसी नहीं है, बल्कि जो 6 समुदाय निर्धारित किए गए हैं इस अधिनियम के अनुसार, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो वो 6 समुदाय कौन से हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। ये सभी अधिसूचित किए गए हैं इस अधिनियम में, तो ये लाभार्थी होंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत 80% संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए हैं तथा 40% संसाधन महिला केंद्रित योजनाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे, 30 से 40% के लगभग। नेक्स्ट है, नौका लैब मॉड्यूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह मॉड्यूल रूस द्वारा लॉन्च की गई अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। दूसरा, इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जोड़ा जाएगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। इसका आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ISS, ये मुख्यतः एक बड़े आकार का अंतरिक्ष यान है जो लंबी अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है और 1998 से कार्यरत है। और यह 5 भागीदार अंतरिक्ष एजेंसियों, ईसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की, जाक्सा जापान की, रॉसकॉस्मॉस रूस की है और CSA कनाडा की है, इनके सहयोग से इसको तैयार किया गया है और 1998 से ये कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, अगरवुड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अगरवुड वृक्ष के तेल को लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, IUCN ने इस वृक्ष को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में सूचीबद्ध किया है। तीसरा है, अगरवुड का वृक्ष पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश और भूटान तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की स्थानिक प्रजाति है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका सी है, और आंसर डी है, अर्थात तीनों ही कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कासिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह IGBC ग्रीन सिटी रैंकिंग के अंतर्गत प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है। दूसरा, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र देश का सबसे पुराना निर्यात क्षेत्र है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं, आंसर सी है। और यह विशेष आर्थिक क्षेत्र अपने हरित आवरण का विस्तार करने में सफल रहा है और इस क्षेत्र में अधिकांश पेड़ मियावाकी वनीकरण पद्धति से 2019 के बाद लगाए गए हैं। और IGBC ग्रीन सिटी रेटिंग प्रणाली क्या है? एक स्वैच्छिक और आम सहमति पर आधारित
कार्यक्रम है तथा शहरों में पर्यावरणीय संवहनीयता का समाधान करने के संदर्भ में यह भारत में अपनी तरह की पहली रेटिंग है। इसका फुल फॉर्म IGBC का क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो भारतीय उद्योग परिसंघ का एक भाग है और इसका गठन 2001 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉड नेटवर्क है। दूसरा, यह चीन को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ेगा। तो इनमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा रॉन्ग है, क्योंकि यह भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप को कवर करेगा, उत्तर दक्षिण गलियारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम कॉलेजों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा असम, तीसरा केरला, तीसरा तमिलनाडु। तो सही आंसर इसका ओडिशा है। नेक्स्ट है, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? पहला ऑप्शन है फिलीपींस, दूसरा चीन, तीसरा मैक्सिको, चौथा USA। तो सही आंसर इसका है फिलीपींस, ये आंसर सही है। तो यह चावल विटामिन A, बीटा कैरोटीन से भरपूर है, जो दृष्टिहीनता और कैंसर जैसे रोगों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है, अभ्यास इंद्र 2021 से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका आयोजन भारत और रूस के बीच किया जाता है। दूसरा, इसका आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राड में किया जाएगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धाभ्यास में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला, गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ भारत का। दूसरा, एक्यूवेरिन भारत और मालदीव। तीसरा, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। और तीसरा, मित्र शक्ति भारत का बांग्लादेश के साथ। तो बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी सुमेलित नहीं है, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो है श्रीलंका के साथ होता है। तो कुछ और अभ्यास के नाम देख लेते हैं। इसके अलावा शक्ति जो है वो फ्रांस और भारत के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया भारत के बीच में, हैंड इन हैंड चाइना के साथ भारत का, और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ भारत, और सूर्य किरण नेपाल और भारत। इसके अलावा युद्धाभ्यास है वो अमेरिका के साथ भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइप्रोजॉल ऑर्गेनिक क्रिस्टल भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के क्षतिग्रस्त घटकों के स्वयं ही मरम्मत कर सकता है। इसे किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? पहला, IIT कानपुर, दूसरा IIT दिल्ली, तीसरा IIT बॉम्बे और चौथा IIT खड़गपुर। आंसर इसका डी है, IIT खड़गपुर के द्वारा इसको बनाया गया है। तो IIT खड़गपुर ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर इसे विकसित किया है, और यह मटेरियल अपनी यांत्रिक क्षति की स्वयं मरम्मत करने में सक्षम है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, तो टूटे हुए अणु स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर्स जो है आज का कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से संबंधित था। तो इसका कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा, जो चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है वहाँ किया जा रहा है। दूसरा, 2018 में इसका नाम बदला गया, बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम था पहले इसका नाम, और बाद में से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया। दोनों कथन सही थे। तो इसमें अल्पसंख्यक समाज को बेहतर बनाना है, उसका सामाजिक आर्थिक विकास करना है। दूसरा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लाभार्थियों का चयन कहाँ से किया जाएगा? तो जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 है, इसके तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन सभी को इसमें लाभार्थी चुना जाएगा। और वो कौन से हैं? वो 6 समुदाय हैं, जिनमें
मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा नौका लैब मॉड्यूल। तो यह रूस के द्वारा लॉन्च की गई अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है और इसको ISS के साथ जोड़ा जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ। और ये 1998 से अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है कार्य कर रहा है। 5 भागीदार कौन से हैं इसमें? एसा, नासा, जाक्सा, रॉसकॉस्मॉस और CSA। मैंने बताया था ये कहाँ की है, जाक्सा जापान की, रॉसकॉस्मॉस जो है वो रूस की है, CSA कनाडा की है और एसा यूरोपियन है, नासा अमेरिका की है। नेक्स्ट अगरवुड के बारे में बात की थी। तो अगरवुड के वृक्ष को जो है वो तेल को लिक्विड गोल्ड के नाम से भी कहा जाता है। इसका जो ऑयल है वो 5 लाख रुपए लीटर के हिसाब से इतना कॉस्टली है और IUCN ने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में लिस्ट किया हुआ है। इसके अलावा ये पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, भूटान, दक्षिण पूर्व एशिया के भागों जो भाग हैं वहाँ पे स्थानिक प्रजाति है और ये सदाबहार पेड़ है और इसे त्रिपुरा अगरवुड नीति 2021 का सौदा जारी किया गया है और इसमें अगरवुड के व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाना है और ये केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल के एक भाग के रूप में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कासेस के बारे में। तो यह IGBC ग्रीन सिटी रैंकिंग में प्लेटिनम रैंकिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है कांडला। और दूसरा, यह विशेष आर्थिक क्षेत्र देश का सबसे पुराना निर्यात क्षेत्र है, ये भी सही था। यहाँ पर अधिकतर पेड़ मियावाकी पद्धति से लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के संदर्भ में। तो यह माल ढुलाई के लिए रेल, जहाज और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा मल्टीमोड नेटवर्क है जो कि भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप को कवर करेगा। इसके अलावा किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम कॉलेजों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है आपदा प्रबंधन को? तो उसका आंसर था ओडिशा। इसके अलावा माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट था कि जेनेटिकली जो है मॉडिफाइड फसल है गोल्डन राइस, इसके वाणिज्यिक उत्पादन को किसने पहला देश कौन सा जिसने मंजूरी दी है? तो फिलीपींस इसका आंसर था। और ये विटामिन ए, बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है। इसके अलावा अभ्यास इंद्र के बारे में बात की थी। तो ये भारत और रूस के बीच में होता है। 2021 में वोल्गाग्राड रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा युद्ध अभ्यास था, कौन सा सुमेलित नहीं था? तो गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है, एक्वेरिन मालदीव के साथ होता है, बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के साथ करता है और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में करता है, बांग्लादेश नहीं। तो ये मैच नहीं था। इसके अलावा नोबेडिक एलिफेंट है वो मंगोलिया के साथ में, हैंड इन हैंड चाइना और सूर्य किरण नेपाल के साथ और युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ। नेक्स्ट था वाइपराजॉल ऑर्गेनिक क्रिस्टल जो कि अपने जो है उसके अगर घटक कुछ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो स्वयं ही इनकी मरम्मत करने में सक्षम होगा। इसका विकास IIT खड़गपुर ने किया है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।